कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। जितनी सासू माँ यहाँ पर बैठी हुई है, एक चित्र का, एक प्रसंग का थोड़ा विजुअलाइजेशन करें कि डाइनिंग हॉल में बैठे हुए हो आप, डाइनिंग हॉल में आप बैठे हुए हो और बेटा और बहुरानी रूम से निकलती है तैयार होकर के और आपके सामने से बाहर जाने के लिए चल पड़ती है। हेलो, सच बोलना, उस जाती हुई बहू को और बेटी को कौन सी नजर से देखते हो? जल्दी जल्दी, कौन सी नजर से देखते हो? मुंह काला करने वाली नजर से देखते हो कि मुंह उजला होने वाली नजर से देखते हो? पढ़ा नहीं पढ़ा कभी आपने? बुरी नजर वाले कौन सी नजर से देखते हो? घने अच्छे नजर से देख लो, पढ़ी ला, देखो देखो कौन थे वो भूल जाओ, ये चीटिंग मेरे साथ मत करो। इतना सुंदर नजर से देखे। मैं कई बार इन माताओं को पूछता हूं, कहीं तुम्हारी नजर का असर उस पर हो गया तो जो खबर आएगी वो झेलनी किसको पड़ेगी? सोचिए इसको, नहीं किसको अपन बुरी नजर से देख रहे हैं? अपने बेटे को, अपनी बहू को? असर किसका होगा? वो लेशा चेंज करनी होती है और शक्तिशाली लेशा ही दूसरी लेशा को चेंज करने में समर्थ होती है। इसलिए अरहम गर्भ संस्कार में पहले 14 सपनों की साधना कराता हूं। पहले ब्लिसफुल कपल बनाते हैं और उनको स्वस्तिक और शिवस्य की साधना कराते हैं। ये लंबा कार्यक्रम है ना, तो जावन कब दिया जाता सकता है? यस, और उस समय भी जावन दे दिया, क्योंकि उस समय जीव जो है, ध्यान में रखना, साइंस तुम्हारे पास, मेरे पास, संसार के हर प्राणी के पास जो गर्भज है, जो ध्यान में रखना, जो गर्भज है, तिर्यंच और मनुष्य, देवता और नारकी के पास केवल उनका कर्म रहता है। किनका कर्म? उनका ही कर्म रहता है। उनके कर्म के अनुसार ही उनका शरीर बनता है। लेकिन मनुष्य का शरीर केवल उसके कर्म के अनुसार नहीं बनता है। मनुष्य का शरीर 1/3 उसके कर्म है, 1/3 उसके मां का है और 1/3 उसके पिता का है। टू थर्ड तो उसका है ही नहीं, 1/3 उसके पास का है केवल। इसलिए 1/3 ही अपना काम करता है, 2/3 इनका ही काम करता है। और जो आगम में गया है उसको आज साइंस प्रूव कर रहा है। इतना गजब का साइंस आया, इतना गजब का रिसर्च सामने आया कि पिता क्या कर सकता है। कौन? पिता। मां की बात बाद में करता हूं। एक इंसिडेंस पहले दो आपको, फिर साइंस बताओ आपको। मैंने कई सालों तक गर्भ संस्कार की साधना केवल मां को कराता था। मैं 2007 में एक ऐसे प्रसंग से रूबरू हुआ और उसके बाद दोनों को साधना कराने शुरू करी। प्रसंग ऐसा हुआ कि मैं पेरेंटिंग का सेशन लेकर के आ रहा चिंचवड स्टेशन में।
माँ बाप को सुधारने का कार्यक्रम, ये चलाता है बच्चों को सुधारने का कार्यक्रम। इसका कार्यक्रम है बच्चों को सुधारने का। अब कितने सुधरे उसको पूछ लेना। तो मैं सुधारता हूं माँ बाप को, मेरा बिल्कुल आपको पसंद आए नहीं आए, मेरा बिल्कुल पक्का सिद्धांत है, सुधरे हुए माँ बाप के बच्चे बिगड़े हुए होते नहीं, और बिगड़े हुए माँ बाप के बच्चे, बोलो हाँ, ब्लिसफुल कपल के बाद नंबर किसका है आज? हाँ, तुम्हारा ही, माँ बाप का ही। बिगड़े हुए माँ बाप के बच्चे भीष्म पितामह भी नहीं सुधार सकता है, श्री कृष्ण भी नहीं सुधार सकता है, धृतराष्ट्र और गांधारी के बच्चों को कोई नहीं सुधार सकता है, और कुंती के बच्चे को कोई नहीं बिगाड़ सकता है। अर्जुन को कोई नहीं बिगाड़ पाया। स्वर्ग की अप्सराएं भी अर्जुन को बिगाड़ नहीं पाई, उर्वशी भी बिगाड़ नहीं पाई। जो विश्वामित्र को भ्रष्ट कर देती हैं, लेकिन अर्जुन को चेंज नहीं कर पाई कि कुंती की संतान है, और गांधारी के संतान को कोई सुधार नहीं पाया है। मां बाप सुधर जाए तो बच्चे सुधर जाते हैं। वो कार्यक्रम पेरेंटिंग का था, और पेरेंटिंग के सेशन में मैं मां बाप को कटघरे में रखता हूं। उस कार्यक्रम को मैं कर करके स्थानक के पास पहुंचा तो पूरे व्याख्यान में शांति से सुनने वाले, लेकिन अंदर के अंदर उबल रहे थे। वो एक कपल माँ बाप गेट पर ही, चिंचवट स्टेशन के स्थानक के गेट पर ही मेरा वेट करते हुए खड़े थे, और मुझे देखे और ऐसा कुकर फटा गेट पर ही। बड़े मोर से इसके साथ क्या करना हमने? मैंने कहा क्या हुआ भाई? भरे हुए थे ना, तो भरा हुआ आदमी। मैंने कहा बैठ कर बात करते। ऊपर लेकर के गया, मां ने कहा देखे उसे गुमड़ थे पूरे उसके। बोले इसके साथ क्या करना? इसने कोई वस्तु मांगी और 1 मिनट की देर हो गई देने में, 1 मिनट की देर हो गई। उतने में से माथा पटकना शुरू करना है, उसके बाद तुम वस्तु दो तो भी इसने लेनी। आप कहते कि बच्चों को मारना नहीं, बच्चे पर गुस्सा करना नहीं, बच्चे पर ये करना नहीं, बच्चे पर वो करना नहीं। मेरा ही सारा व्याख्यान मुझे सुना रहे थे। इसके साथ क्या करना? मैं भी उस बच्चे की तरफ देख रहा था। घुमड़ तो थे। मैंने मां को पूछा, ये जब पेट में था तब तूने कोई उद्योग किया था कैसा? बोले मेरा सब सवाल ही नहीं, मेरे ये संस्कार नहीं, मेरी ये शालीनता नहीं, मैंने कभी टॉर्चर हुई होगी, कभी किया होगा। बोले मेरा सब सवाल ही नहीं उठता है। मैंने कहा अच्छी तरह याद कर कि मुझे सामने दिख रहा था कि बच्चे का ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं है, इसको दिया हुआ कैरेक्टर है। जब मैंने 3 बार पूछा तो चौथी बार वो बोली कि मेरा सब मैंने तो नहीं किया था, लेकिन जिस समय इसकी ये मेरे पेट में था उस समय फैमिली में डिवाइडेशन का मैटर चल रहा था। उस मीटिंग में से ये आते थे और आकर के दीवार पर माथा बचड़ते थे। कौन माथा बचड़ता था? पिताजी। और माथा बिचड़ना सीखा किसने? कहां से आया? यस, कैसे पहुंचा उसका उत्तर साइंस आज दे रहा है। साइंस ने एक प्रयोग किया,
कि व्यक्ति के सेल्स निकाले और एक पेंट्री में रखे और 40 मील दूर लेकर गए। कितने मील? 40 मील दूर लेकर, और 40 मील वो दूर जाने के बाद जिस व्यक्ति के वो से थे रक्त के कण सेल्स, उस व्यक्ति को भयानक वीडियो बताए गए, वायलेंट, क्रूर, युद्ध के। तो उसके कारण से उस व्यक्ति में चेहरे में परिवर्तन आता था। जो जो परिवर्तन आप उसके चेहरे पर आता था, वही परिवर्तन 40 मील दूर जो पेशियां पड़ी हुई थी, वैसा का वैसा चेंजेस उधर आता था। तो पिता जो भी करता है कि पिता का वीर्य उस जीव में, तो पिता गुस्सा करेगा तो पहुंचेगा कहां? इसलिए कहा गया कि जावन देने की यह प्रक्रिया 2 हाथों से नहीं 4 हाथों से होती है। ये अकेले का कार्यक्रम नहीं है। कई बार मैंने आकर कहती, मां साहब हमारी घनीकरण की भावना है, लेकिन वे तैयार नहीं है। तो हमारा सीधा उत्तर रहता है, संतति एक की नहीं होती, संतति दोनों की होती है। ये ज्वाइंट वेंचर है। इसको अकेला व्यक्ति कुछ कर सकता, मैं अकेला प्रवचन दे सकता हूं, यदि सुनने वाले नहीं हो तो। ज्वाइंट वेंचर है। मैं नहीं हूं तो तुम क्या सुनोगे? प्रभु महावीर के परम वचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में जो अद्भुत वरदान प्रभु ने फरमाए हैं, उन्हीं अनूठे वरदानों को अपनी भक्ति के अंदाज में आप सभी के हृदय तक पहुंचाएंगे। उसी अद्भुत प्रभु की वाणी के द्वारा आपकी हर उलझन को सुलझाएंगे। आप अपनी हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। प्रभु वीर की वाणी सुनकर हर व्यक्ति वीर बनेगा, धीर बनेगा। आज तक आपने सबसे प्यार किया, अब परमात्मा से प्यार कराने वाले संत के मुख से बहेगी प्रभु के वरदानों की अमृत गंगा। प्रभु की वाणी जो करती है दुखों के अंत, उस अद्भुत वाणी को जिन्होंने जाना भी और जिया भी, ऐसे उपाध्याय संत अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रवण करें। उत्तराध्ययन श्रुत देव की 21 दिवसीय आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024, वर्धमान समवशरण अग्रसेन भवन, सिडको, छत्रपति संभाजीनगर। नोट: कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए YouTube ऋषि प्रवीण चैनल से जुड़ें। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi.
We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं। अरहम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं। arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669 69794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।